नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे विचित्र शक्तिशाली मंत्र की चर्चा करने वाला हूं जिसके प्रयोग करने से आपके समस्त शत्रु बाधा शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। शत्रु चाहे प्रत्यक्ष हो या गुप्त हो, अर्थात ऐसा शत्रु जिसके बारे में आपको ज्ञात है कि यह आपके कार्यों में बाधा डालता है, आपके कार्यों को खराब करता है या आपसे प्रत्यक्ष रूप से आकर के लड़ता है, या फिर ऐसा शत्रु जिसके बारे में आपको ज्ञात ही नहीं है, आपको भान ही नहीं है कि ये व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। शत्रु चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे बीमारियां आपके घर में लगातार बनी रहती हो, वह भी शत्रु ही है, या फिर किसी ने तंत्र क्रिया की हुई है, घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह कलेश बना हुआ है, कार्य व्यवसाय ठप हो गया है, आपस में प्यार प्रेम समाप्त हो गया है, किसी प्रकार की बाधा परेशानी है, यह मंत्र समान रूप से कार्य करते हुए हर प्रकार की बाधा परेशानी को शांत करता है और यह अनुभूत है और अनेकों बार इसका प्रयोग किया है। परंतु इस मंत्र के लिए मैं बता दूं, यह प्रयोग तभी करना है जब शत्रु प्रबल से भी प्रबलतम हो, अर्थात इतना परेशान आपको कर चुका हो कि अब अति हो चुकी है, तब इस प्रयोग को करना। छोटी मोटी बातों के लिए इस प्रयोग को कदाचित नहीं करना, क्योंकि यह अत्यंत तीक्ष्ण प्रयोग है। प्रयोग की चर्चा करूं उससे पूर्व आपको एक घटना से अवगत करा देता हूं। 2015 की यह घटना है, जून की। उस दौरान एक व्यक्ति हमसे मिला हमारे एक ज्योतिष मित्र के माध्यम से, और हमारे ज्योतिष मित्र ने बताया पिछले 1 महीने में इन्होंने अपने पुत्र को और अपनी माताजी को खो दिया है। माताजी की हृदय गति रुकने से और पुत्र की गंगा में बहने से मृत्यु हो गई है। और फिर उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से उनके घर में कभी तो उड़द मिलते हैं, कभी कील मिलती है, कभी उनकी दीवार पर कुछ अंकित मिलता है, और कभी कोई खून से सना हुआ वस्त्र उनके घर में पड़ा हुआ मिलता है। इस प्रकार की घटनाएं उनके घर में हो रही हैं। माताजी का देहांत हुआ तो उन्हें लगा बुजुर्ग थी, हो सकता है हृदय गति रुक गई हो, परंतु बेटा भी अचानक से स्वस्थ है सब प्रकार से और तैरना आता है, उसके बावजूद भी वो गंगा में बहता चला गया और करीबन 3 किलोमीटर दूर जाकर के उसका शव बरामद हुआ। तब उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें उनके पड़ोसी पर शक है कि वो ही कुछ ना कुछ करता है, क्योंकि वो ऐसी क्रियाओं में लिप्त रहता है। उनके घर से करीबन 4 मकान आगे उस व्यक्ति का घर था। तो हमने एक प्रयोग किया जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और उस प्रयोग का क्या परिणाम मिला यह भी बता रहा हूं। सारी घटना से जब हम अवगत हुए तो हमने इस प्रयोग को करने का निश्चय किया। हालांकि किसी के अहित के लिए मैं हमेशा मना करता हूं और मैं भी नहीं चाहता किसी का अहित हो, क्योंकि तंत्र कार्य शास्त्रों में भी स्वहित के लिए, लोकहित के लिए लिखा है, किसी के अहित के लिए नहीं लिखा। शत्रु की शांति या शत्रु को समाप्त करने की बात भी आती है तो उसमें शत्रु भाव को समाप्त करने की बात आती है, ताकि उसके मन में जो हमारे प्रति दुर्भावना है वो समाप्त हो जाए, वो शत्रु भाव समाप्त हो जाए। परंतु बहुत से प्रयोग ऐसे हैं जो शत्रु को ही समाप्त करने की क्षमता रखते हैं, और उन्हीं में से एक ये प्रयोग है। हमने उस रात्रि इस मंत्र का प्रयोग किया, और इस मंत्र में एक हवन भी होता है। हमने उस हवन को किया। करीबन 11 बजे हमने हवन कार्य आरंभ किया था, और 1 बजे के लगभग सारे कार्यों से फ्री होकर के हम जब अपने घर पहुँचे तो करीबन 3 बजे हमें उस व्यक्ति ने पुनः फ़ोन कर सूचना दी कि वह व्यक्ति जिस पर उसको शक था उसका हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। हालांकि ये उचित नहीं लगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ऐसा था ही नहीं। हमारा उद्देश्य था कि उस व्यक्ति विशेष को जिसको लग रहा है शत्रु भाव है और था भी, तो उसको किसी प्रकार से ठीक किया जाए। तब उसने बताया कि जब आप हवन करके निकले उसी समय से उनको हृदय में पेन हो गया था। डॉक्टर के ले जाया गया तो डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप लोग छोटी छोटी बातों को शत्रुता मान करके इस प्रयोग को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक बात निश्चित तौर पर याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि तंत्र कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी देता है, क्योंकि तंत्र को मैं इंग्लिश मेडिसिन की तरह मानता हूं, जो प्रभावी तो है परंतु उसके साइड इफेक्ट भी हैं। इसीलिए इस प्रयोग के लिए कहूँगा कि छोटी सी बात को लेकर के अकारण ही छोटी छोटी घटनाओं के कारण इस प्रकार के प्रयोग ना करें। जब आप बिल्कुल निढाल हैं, शत्रु से बेहाल हैं, हर प्रकार से हार चुके हैं, तब आपको ये प्रयोग करना चाहिए। यदि शत्रु अधिक प्रबल है तो 2 से 3 बार आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्रयोग के लिए सामग्री किस प्रकार की होगी, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जानते हैं इस प्रयोग को करना किस प्रकार है। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामग्री बहुत अधिक नहीं है। सामग्री में
सामान्य जो सामग्री लिखी हुई है वो सभी 100 ग्राम की मात्रा में लेनी है। घी, चावल, जौ, काली मिर्च, काकड़ा सिंगी, हल्दी और नमक आपको एक एक चम्मच लेना है। इसके अतिरिक्त माला रुद्राक्ष की हो, हकीक की हो, पीले हकीक की, या फिर हल्दी की माला हो, कोई भी एक माला हो लेकिन प्राण प्रतिष्ठित हो। जलपात्र अपने पास रखना है शुद्धि आचमन हेतु, संकल्प हेतु। और इसके साथ दीपक लगाने की आवश्यकता विशेष नहीं है, लेकिन लगाना चाहे तो लगा ले, क्योंकि हमेशा बोलता हूं कि कर्म साक्षी के रूप में दीपक लगा लेना चाहिए। जहां तक बात है आसन और वस्त्र की, तो किसी भी प्रकार के शुद्ध स्वच्छ आसन और वस्त्र धारण करके आप ये साधना, ये पूजा कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे का समय लगभग इसमें लगने वाला है, ज़्यादा देर आपकी नहीं लगेगी। दिशा की बात करें तो उत्तर, पश्चिम या दक्षिण किसी भी दिशा में मुख करके अपनी सुविधा के अनुसार इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। श्रेष्ठ होगा उत्तर या दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे। जैसा भी आपके घर में सुविधा बनती है उस प्रकार से आप बैठ सकते हैं। भोग नैवेद्य की बात करें तो बेसन के बनी हुई कोई भी मिठाई हो, लड्डू हो, या किसी भी प्रकार की अन्य कोई घर में हलवा बना सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। बेसन से बनी हुई कोई चीज़ हो, क्योंकि माँ बगलामुखी का ये सिद्ध प्रयोग है, सफल प्रयोग है और निश्चित ही मार करता है। पुष्प भी पीले आपको प्रयोग करने हैं, श्वेत पुष्प भी प्रयोग कर सकते हैं, लाल पुष्प भी कर सकते हैं, किसी प्रकार को श्रेष्ठ होगा पीले रंग के पुष्प। सामान्य पूजन आदि करके ही इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है? सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा, दीपक लगाते हैं तो प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद संकल्प कीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलिएगा और अपना संकल्प बोलिएगा कि किस कारण से आप ये प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बोलना है आपको? सर्व शत्रु बाधा निवारण हेतु आप ये प्रयोग कर रहे हैं। सभी प्रकार के शत्रुओं से बाधा निवारण हेतु। किसी व्यक्ति विशेष के लिए करते तो उस व्यक्ति विशेष का नाम ले दीजिए। संकल्प का जल गणेश जी पर या किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का आपको पूजन करना है। माँ भगवती बगलामुखी का पूजन करना है। उसके बाद भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना है, शंकर भगवान के साथ भी। सामान्य पूजन है जो हर साधना में, हर पूजा में मैं बताता हूँ। इसके बाद में 1 माला का गणेश मंत्र का, 1 माला गुरु मंत्र का और 11 माला इस मंत्र की आपको जप करनी है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र एक बार मैं बोल करके बता देता हूँ। मंत्र बड़ा सरल है, छोटा सा मंत्र है। 11 माला में बहुत अधिक समय आपका नहीं लगेगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्लीम सर्वदुष्टानाम स्तंभे ह्लीम फट। ओम ह्लीम सर्वदुष्टानाम स्तंभे ह्लीम फट। छोटा सा सरल मंत्र है। अब इस मंत्र की आपको 11 माला का जप करना है। जब आपका 11 माला का जप पूर्ण हो जाए उसके बाद में अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा। संभव हो तो समिधा के तौर पर शमी की लकड़ियाँ हों, बबूल की हों, अन्यथा आम की लकड़ी ले सकते हैं। घी तेल डाल करके कपूर से अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए और जो आहुति आपने रखी हुई है उसका बिना माला के आपको लगातार ये पूरी आहुति से जप करना है। पूरी आहुति जितनी थी सारी एक साथ मिला करके जप काल से पूर्व ही अपने सामने रख लीजिएगा और उसके बाद इस मंत्र से ही आपको हवन करना है। लेकिन हवन करते समय फट के बाद आपको स्वाहा लगाना है। किस प्रकार से? मंत्र इस प्रकार से बोलना है: ओम ह्लीम सर्वदुष्टानाम स्तंभे ह्लीम फट स्वाहा। ओम ह्लीम सर्वदुष्टानाम स्तंभे ह्लीम फट स्वाहा। यानी कि फट के बाद में स्वाहा बोलते हुए आहुति आपको करनी है। जब पूर्ण आहुति खत्म हो जाए और इस दौरान जब आप आहुति में स्वाहा करते हैं तो अग्नि में देखते हुए उन सभी परेशानियों का, शत्रुओं का आपको ध्यान करना है और ये चिंतन करना है कि सारी परेशानियां, सारे शत्रु इस अग्नि में स्वाहा हो रही हैं। निश्चित ही आप अपनी परेशानी से निजात पा जाएंगे। यदि शत्रु बहुत अधिक प्रबल है तो 3 वर्ग प्रयोग कीजिए। हर रविवार 3 रविवार लगातार कर लीजिए, क्योंकि जब हमने प्रयोग किया है तो हमने अन्य विधि विधान भी की हैं। आप लोगों के लिए सरल से सरलतम प्रयोग देने का प्रयास किया है और ऐसा नहीं है इतना भी प्रभाव नहीं दिखाएगा। निश्चित ही ये भी प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि मूल रूप से प्रभाव तो इस मंत्र का है। बाकी जो क्रियाएं हैं, विधान हैं, वो जानकार है, वो कर सकता है। अन्य आहुतियाँ भी दी थी हमने। कौन सी? सप्तश्लोकी की आहुति मैंने दी थी। 108 जो दुर्गा जी के नाम हैं उनकी आहुति, 32 नाम माला की आहुति, रात्रि सूक्त और तांत्रिक देवी सूक्त की आहुति और कुंजिका स्त्रोत की आहुति भी कराई थी। 32 नाम माला की आहुति भी कराई थी। इस प्रकार से सारी आहुतियाँ कराई थी। परंतु सिर्फ आप इतना करेंगे उससे भी निश्चित ही आपको प्रभाव मिलेगा। यदि वास्तव में आप अपने शत्रु से बहुत अधिक परेशान हैं तब ही इस प्रयोग को करना। बहुत तीक्ष्ण हवन है और शीघ्र ही प्रभाव दिखाता है।
प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ आपकी स्क्रीन पर लिखा होता है। पहले से वीडियो को देखा करें, सुना करें, उसके बाद कमेंट किया करें। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।